हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज कुछ और हम बात करने वाली हूँ मैं आप सभी से। एक प्लेनेट है जिसको काफ़ी अनदेखा किया जाता है मोस्टली जब भी हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, और वो प्लैनेट्स है केतु। मैक्सिमम बात करते हैं राहु की। राहु में अंगारक योग भी बन रहा है, 27 जून को बनने वाला है, 10 अगस्त तक अंगारक योग रहेगा। केतु पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, या केतु कहाँ आपके हाउसेस में बैठा है वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, अंगारक योग की बात कर रही हूँ। उसके अलावा केतु का क्या रोल है हमारी लाइफ में, मैं उसकी बात करने वाली हूँ। आज थोड़ा केतु के बारे में डिस्कस करते हैं। केतु क्या है? केतु है ट्रैवलिंग, केतु है सेपरेशन, केतु है डिटैचमेंट। अलग करता है, यानी आपको उस जगह से या उस चीज़ से अलग करता है केतु। केतु अगर आपके पर्टिकुलर किसी हाउस में बैठा है और अकेला बैठा है तो उस हाउस से रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड आपकी लाइफ में काफ़ी डिटैचमेंट आप फील करते हैं। फर्स्ट हाउस में बैठा है तो भी आप यू फील अपने आप से डिटैचमेंट करते हैं। उसके अलावा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक जगह मन टिकता नहीं है क्योंकि रेगुलरली आप डिटैच हो रहे हैं अपने आप से। जस्ट रनिंग 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 रनिंग, कहाँ भाग रहे हैं पता नहीं, बट यू जस्ट रनिंग। सेकेंड हाउस में बैठा है तो अपनी फैमिली के साथ आपको डिटैचमेंट फील होता है। मैनी टाइम्स यू फील, केतु की अगर बात करते हैं तो केतु डिवोशन का कारक होता है। केतु जो है वो एक पावर देता है हमको कि हम उस परमात्मा से कनेक्ट करें, क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम इस मनुष्य योनि में जी रहे हैं और केतु सेपरेशन का कारक है। तो केतु सेपरेट कर रहा है इस दुनिया से हमें, तो हम दूसरी दुनिया यानी कि ईश्वर से कनेक्ट फील करते हैं मैनी टाइम। केतु इज ए एडिक्शन, केतु इज ए डिवोशन, केतु इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। केतु सेल्फिश नेचर का भी कारक होता है। हेडलेस है, सोचता नहीं है, बट केतु वाले बहुत ज़्यादा अच्छे प्रेमी भी होते हैं। एडिक्शन हो गया आपको उस इंसान से, उस चीज़ से एडिक्शन है, आपको उस चीज़ से लगाव हो गया है, बिकॉज दूसरी चीज़ों से आप सेपरेट हो गए हैं मेनी टाइम्स। हेडलेस है, सोचता नहीं है, षड्यंत्र नहीं करता। धड़ से नीचे वाले हिस्सा है वो उसका एक्टिव रहता है, दिल से सोचता है। मेनी टाइम्स मैंने कई वीडियोस में बोला भी है केतु के बारे में। केतु के बारे में जो हमारी आइकन से धारणा है या आइकन से हम जो सोचते हैं केतु के बारे में, वो काफ़ी डिफरेंट होती है। मतलब केतु वाले लोगों को अक्सर कहा जाता है कि वो बैड है या गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। केतु वाले बहुत ज़्यादा आइकन से अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, डिवोटी होते हैं, मतलब अपना 100% देते हैं काम के प्रति। जो भी उनको काम दिया जाए या जिस हाउस में बैठे हैं उससे रिलेटेड अपने आप को 100% देते हैं। उसके अलावा मैंने कहा दिमाग से नहीं सोचते हैं, तो बहुत षड्यंत्र करना या प्लानिंग्स करना या बहुत ज़्यादा आइकन से उन चीज़ों के बारे में धारणा करना नहीं करता है। दिल से सोचता है और काम करता है, दैट्स ऑल। उसका खाली दो ही काम है, उसको अपना दिल से सोचना जो उसका मन है और काम करना है। बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं, काम वर्कहॉलिक, दे आर वेरी वर्कहॉलिक। केतु वाले बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखाते हैं उस चीज़ के प्रति। अभी केतु स्कॉर्पियोज में है, 1.5 साल के लिए ही बैठने वाले हैं, नो डाउट। हम मैक्सिमम बात करते हैं राहु की, बहुत ज़्यादा बात होती है राहु की, बट केतु जो है उसकी बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि राहु से जस्ट 7 एस्पेक्ट पे केतु बैठा हुआ है, हमेशा रहता है, विचरण करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाता है। जब भी हम राहु को सोचते हैं या राहु की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं केतु की ऑटोमेटिकली बात होती है, बट पर्टिकुलर केतु की बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, केतु जो है ट्रैवलिंग का कारक होता है, ट्रैवलिंग कराता है, सेपरेशन करवाता है, चीज़ों को डिफरेंट वे में सोचने की आपको कहता है कि आपको चेंज करवाता है, जगह चेंज करवाता है, इंसान चेंज करवाता है। केतु 7th हाउस में बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है बिकॉज डिवोर्स कराता है। 7th house is your spouse's place, partnership place, life partner's place. 7th house is your desires place. सेक्सुअल रिलेटेड चीज़ों का डिज़ायर होता है आपका 7th हाउस से। केतु सिटिंग देयर, केतु सेपरेट करवाता है आपके लाइफ पार्टनर से, आपके आइकन से, उस पार्टनर से, चाहे बिजनेस पार्टनर भी यू कैन से, बिकॉज 7th हाउस फॉर पार्टनरशिप।
केतु 12th हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बिकॉज वो आप 12th हाउस क्या है, 12th हाउस इज योर कनेक्शन विद द गॉड, कनेक्शन विद द डिवाइन पावर, एंड केतु सिटिंग देयर, केतु डायरेक्टली आपको पावर दे रहा है, कनेक्शन दे रहा है विद योर गॉड, विद योर दूसरा वर्ड, एक सोचने समझने के अलावा एक जो सेकंड वर्ड होता है, जो जिस जहाँ पर हमें पावर मिलती है उससे कनेक्ट करवाता है। दैट्स व्हाई केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केतु से बचना या केतु को अवॉइड करना या केतु से डरना या केतु के साथ आई कैन से गलत धारणा रखना, मतलब एक मिसकंसेप्शन रखना कि केतु इज रॉन्ग, केतु इज अ बैड प्लैनेट, इट्स अ मेलेफिक प्लैनेट, इट्स नॉट गुड फॉर आवर होरोस्कोप, इट्स कंप्लीटली इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली। मैनी टाइम्स केतु आपको वो सब चीज़ें देता है जो कि आप सोच रहे थे कि मुझे लेनी है या मुझे चीज़ जीवन में चाहिए, बिकॉज केतु आपको अभी वाले वर्ड से डिफरेंट वर्ड में ले जाता है और आपको वो चीज़ देता है, एक्टिविटी देता है, एक्टिव होता है। केतु वाले बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि चलते रहते हैं ना, एक्टिव बॉडी पूरी काम करती है, दिमाग तो है नहीं। हम लोग इनएक्टिव कब होते हैं, जब हम लेजी हो जाते हैं। वो कब होता है, जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर बनते हैं, तो हम लेजी हो जाते हैं। केतु इज नॉट ओवर थिंकर, वो थिंक ही नहीं करता, वो जस्ट डू द वर्क एंड वर्कहॉलिक एंड एक्टिविटीज एंड एक्टिवनेस एंड एक्सरसाइजेज एंड सेक्स एंड फूड एंड ट्रैवलिंग एंड ये सब केतु करता है। केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स केतु इज एक्ट लाइक मार्स। राइट नाउ अभी स्कॉर्पियो से बैठे हुए हैं, अंगारक योग बन रहा है उसके जस्ट सामने, यानी कि 7th एस्पेक्ट से मार्स एंड राहु दोनों ही केतु को देख रहे हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि केतु जब भी स्कॉर्पियोज में होते हैं आपको अग्रेशन तो देते ही हैं, लेकिन आपको एक्टिव भी रखते हैं, बिकॉज मार्स स्कॉर्पियो जैसे मार्स लॉर्ड है, उनका तो कहीं ना कहीं एक एक्टिवनेस या आई कैन से एक लीडरशिप क्वालिटी और आई कैन से एक डिफरेंट वे में आप सोचते हैं उस चीज़ को। केतु जब भी फर्स्ट हाउस में होते हैं, जब भी फर्स्ट हाउस में होते हैं, आदमी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है, आदमी बहुत एक्टिव रहता है। मेनी टाइम्स इज थिंक अबाउट द बियॉन्ड द थिंकिंग्स, बियॉन्ड द सिस्टम, बियॉन्ड द दिस वर्ल्ड एक्चुअली। लेकिन वो इंसान कभी किसी का बुरा नहीं करता, बुरा नहीं सोचता। केतु बुरा नहीं सोचेगा, षड्यंत्र नहीं करेगा, प्रिटेंड नहीं करता। बेसिकली वो जो है वो आपको दिखाता है कि मैं ये हूँ, एक जगह टिकता नहीं है वो इंसान। अगर फर्स्ट हाउस में अभी केतु हो तो विल नॉट स्टैंड वन प्लेस। अब उसको आप कहीं भी ले लीजिए, वो आपका बिजनेस ले लीजिए, वो आपकी थॉट प्रोसेस में केतु बैठा हुआ है, मतलब केतु सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, तो केतु आपको एक जगह रुकने नहीं देगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एक पर्टिकुलर कोई पर्सन हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो या आपकी ट्रैवलिंग प्लेस हो या आपका फूड एरिया हो। यू जस्ट रनिंग गोइंग एवरीवेयर और जस्ट सर्चिंग और जस्ट डूइंग द थिंग्स ओनली। बट गुड केतु सिटिंग ऑन द फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस में अगर केतु बैठता है तो कहीं ना कहीं आपका सामान बंधा ही रहता है, क्योंकि सेकेंड हाउस योर फैमिली प्लेस, योर स्टेबिलिटी एट योर होम, आपकी फैमिली है, आपका बैंक वाला प्लेस है जहाँ आप अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर केतु वहाँ पर आ रहा है, होता है, ये आपके होरोस्कोप में है, आपका सामान बंधा रहेगा, घर में टिकने नहीं देगा केतु आपको। सामान बांधिए चलिए बस। रेगुलरली आप अपनी फैमिली से दूर रहेंगे किसी भी तरीके से, चाहे वो लोकल हो जाए या आप सिटी से बाहर है या अब्रॉड है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके बैंक बैलेंस में भी कमी करता है केतु। नॉट फॉर केतु का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि राहु सिटिंग इन 8th हाउस बैड डेब्ट्स को बढ़ा देता है। थर्ड हाउस में अगर केतु होता है, आसपास के लोगों के साथ थोड़ा अटैचमेंट फील करते हैं, फ्रेंड्स की कमी महसूस होती है आपको। अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो, या आप जर्नी भी मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आप घूम भी रहे हैं, तो आपको अकेले घूमना पड़ेगा, आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा। आपके आसपास के लोगों का, सराउंडिंग पीपल की कमी महसूस होती है कि कुछ कोई होना चाहिए जिससे मैं बात कर लूँ, कोई होना चाहिए जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ। आई नीड सम फ्रेंड इन माई लाइफ राइट नाउ। अगर केतु आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करो या होरोस्कोप में परमानेंट भी हो, तो ऑलवेज यू फील लोनलीनेस बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड सर्किल। ट्रैवलिंग तो करवाता है, नो डाउट, ट्रैवलिंग तो आप करोगे, लोकल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करोगे, बट अकेलेपन के साथ। एक ग्रुप नहीं है आपके पास में, यू डोंट हैव एनी ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल।
बट यहाँ पर अगर केतु है तो वो आपको एक अलग लेवल का फेमस बनाता है, डिफरेंट लेवल का फेमस आपको देता है, एक फेम देता है, डिफरेंट फेम, डिवोशन फेम। ये इंसान है जो कि ये काम करता है, यानी कि आप स्पिरिचुअल बनाता है आपको, लोग आपको जानते हैं स्पिरिचुअली लेवल पर है कि इज ए स्पिरिचुअल पर्सन, लॉट्स ऑफ कनेक्शन विद द गॉड्स, आपका कनेक्शन सोचते हैं लोग, बट यू फील अलोन इन फ्रेंडशिप लेवल। 4th हाउस में अगर केतु है आपके होरोस्कोप में या ट्रांजिट भी कर रहे हैं तो केतु रियली 4th हाउस में इंटरनली यू फील ऑलवेज अलोन। सोच विचार में आप किसी को शेयर नहीं करते हैं, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं, अपनी बात नहीं बताते हैं, या आपको लगता है कि कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा। यू कैन नेवर शेयर विद योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स एंड योर दुख दर्द जो भी आपकी होती है लाइफ में, बिकॉज आपको लगता है कि आपके लेवल पे कोई इंसान आके सोच नहीं सकता, या आपके लेवल पे कोई इंसान आपकी बात को या भावनाओं को आई कैन से समझ नहीं सकता। बिकॉज केतु का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई समझता है, यानी केतु समझता है कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं ही सोच सकता हूँ और कोई सोच नहीं सकता। बिकॉज केतु वालों की जो सोच होती है वो डिवाइन से रिलेटेड होती है, एक तरह से जमीन से बहुत ऊपर सोचते हैं। मतलब ये धरती पे हम रह रहे हैं, इस दुनिया में हम रह रहे हैं इस वक्त, इससे बहुत ऊपर वाली सोच होती है केतु वालों की। तो उनको लगता है कि जो हम सोचते हैं या जो हमारी थॉट्स है वो कोई समझ नहीं सकता है, इसलिए वो हमेशा अपनी थॉट्स भी शेयर नहीं करेंगे, पहली चीज़ फीलिंग शेयर नहीं करेंगे। उसके अलावा अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करते हैं, यानी उनको लगता है कि ही इज़ अलोन इन दिस, इमोशनल लेवल पे अलोन फील करते हैं। अपने जहाँ घर पे रहते हैं वहाँ मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ द हाउस, और मैनी टाइम्स दे आर डूइंग द थिंग्स। और अपने घर में ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आई कैन से क्रियाएँ करते हैं। आई मीन उनका जो घर का डेकोरेशन भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आपको नज़र आएगा। नॉट सो मच कलर्ड विल बी देयर, नो रिलैक्स्ड, एकदम स्पिरिचुअली पावर आप फील कर सकते हैं। जो केतु वालों का 4th हाउस में अगर केतु होता है, उन लोगों का घर आपको डिफरेंट फील कराता है। आपको लगेगा कि हाँ हम अलग से एक दूसरे घर में आए हैं, यानी हम स्पिरिचुअलिटी फील करेंगे, एक टेम्पल वाली फीलिंग आपको आएगी कि आप मंदिर में आ गए। नो कलर्स, नो डेकोरेशन, नो लाउड, नो फैंसी थिंग्स आते हैं, नो आइटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह के, वो उनको पसंद नहीं आते केतु वालों, क्योंकि स्पिरिचुअल सोच होती है उनकी, सिंपल सिटी में बिलीव करते हैं। सिंपलिसिटी बहुत सिंपल होता है। 5th हाउस में अगर केतु है आपके हॉरोस्कोप में या ट्रांजिट कर रहे हैं तो 5th हाउस जाना जाता है आपके लव अफेयर्स के लिए, आपकी आई कैन से संतान के लिए। केतु अगर 5th हाउस में है बिफोर योर मैरिज, तो आपको डेफिनेटली ये फील होगा कि केतु आपको वो प्यार नहीं मिल रहा, या यू नीड लव फ्रॉम सम लव वन। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्यार आता भी है तो वो एक आपको लगेगा कि वो एक सेल्फिश वाला नेचर वाला बंदा है, या उसकी भावनाओं को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे, कहीं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई कैन से। बिकॉज वो जो बंदा आएगा वो पूरा राहु से रिलेटेड होगा, और आप जो है केतु हैं तो बिल्कुल अपोजिट, मतलब कभी भी टुगेदरनेस फील नहीं करेंगे आप। थॉट प्रोसेस में ले लूँ मैं आपकी बात को, फीलिंग्स में ले लूँ, लव आई कैन से एक्सप्रेस वाली लेवल पे ले लूँ, कहीं भी ले लूँ, तो आई यू फील अलोन। और वो कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट तो फील करेंगे, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो आपका फायदा उठा रहा है। मन से लॉनलीनेस जाएगा नहीं, बहुत इजीली डिटैच हो जाते हैं, हो जाएंगे आप किसी भी से भी हो जाते हैं, या आपको फिर भी कितना भी लव वंस आपके प्यार करे, आपको आपकी ज़िंदगी में कोई हो तो भी आप यू फील दैट कि आई एम अलोन और नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ द केतुस पर्सन एक्चुअली। 6th हाउस में केतु होता है तो केतु आपको बीमार नहीं करता, बिकॉज 6th हाउस इज फॉर योर बीमारी, योर डिजीजेज, योर आई कैन से लोन सिस्टम्स, और या यू कैन से योर एनिमीज, हिडन एनिमीज। बट केतु इज सिटिंग देयर, केतु मेलेफिक प्लेनेट दुष्टाना प्लेस में आके बैठा है, तो आपको सेव कर रहा है डिजीज से, आपके दुश्मनों से। उनकी हिम्मत नहीं होगी आपके साथ बात नहीं करेंगे, बिकॉज आप जस्ट अटैक, आपका अटैकर नेचर रहता है उनके ऊपर। नोबडी विल कैन आई कैन से छेड़ नहीं सकता। आई मीन आपको पता चल जाएगा कि कोई मेरा दुश्मन है तो आप अपना पूरा अटैक उस पर कर सकते हैं। लोग डरते हैं आपसे, बीमारी दूर रहती है आपसे। केतु अगर आपके 6th हाउस में है या ट्रांजिट कर रहे हैं तो पुरानी बीमारी भी होगी तो भी, या अगर आप बीमार हैं अभी तो भी, या आपको बीमारी कम लगती है आई कैन से,
बिकॉज दुष्टाना प्लेस में दुष्टाना प्लैनेट आकर अगर बैठता है, केतु इज ए नॉट ए दुष्टाना प्लैनेट, ये लाइन थोड़ी सही नहीं है, बट आई कैन से कड़क है, कड़क प्लैनेट है। इन सब चीज़ों से, बुरी चीज़ों से आपको बचाता है उस वक्त। वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली केतु के लिए बहुत अच्छे मैं उपाय बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। 7th हाउस में अगर केतु है तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, तो सेपरेशन करवाता है, शादी डिले करवाता है, बहुत ज़्यादा असर करता है आपकी शादी वाली लाइफ पे। अगर केतु ट्रांजिट भी कर रहा है 7th हाउस में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये डिवोर्स हो जाए या आप फिजिकली दूर रहें। 2 type of separation are there, will be there in the 7th house if you're Ketu transiting or Ketu in your 7th house in your horoscope, Lagna chart I'm talking about, या नवमांश में केतु है। 2 type of separation will be there. First of all कि आप फिजिकली दूर हो रहे हैं, दूसरा आप मेंटली दूर हो रहे हैं, तो इस तरह के सेपरेशन भी केतु करवाता है विद योर पार्टनर। उसको ऐसा लगता है, केतु अगर 7th हाउस में है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए प्लानिंग्स कर रहा है, ही वांट टू डिच मी, ही वांट टू मेरा फायदा उठा रहा है। वो मेनली उनका दिमाग वो रहता है और वो डिटैचमेंट फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ। 100% कनेक्शन नहीं बैठ पाता है, सेपरेशन का कारक होता है। इसलिए केतु इन 8th हाउस, केतु अगर 8th हाउस में है या ट्रांजिट कर रहे हैं तो अगेन दुष्टाना प्लेस, बट कहीं ना कहीं केतु 8th हाउस क्या है? 8th हाउस इज योर अकल्ट साइंस, 8th हाउस इज योर डीप रिसर्च फॉर समथिंग। और अब केतु है, केतु इज अ डिवोशन, केतु इज अ कनेक्शन विद द गॉड, केतु इज अ डिवाइन पावर। तो अगर 8th हाउस में केतु है तो कहीं ना कहीं आपको पावर दे रहे हैं कि आप रिसर्च करें फॉर द गॉड, आई कैन कनेक्शन विद द गॉड, डीप कनेक्शन, डीप रिसर्च, डीप थिंग्स, तंत्र मंत्र, इस तरह की चीज़ें भी इन चीज़ों में कनेक्ट होती है, बिकॉज 8th हाउस इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। 8th हाउस इज योर जमीन से नीचे वाला एरिया, कोई समथिंग इज यू आर डूइंग द रिसर्च, कुछ रिलेटेड ऑफ द क्या हो रहा है धरती में, गुड वैज्ञानिक, गुड द एस्ट्रोनॉट यू कैन से, ऑफ कोर्स एस्ट्रोनॉट। केतु इज 8th हाउस, बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉट बनते होंगे बिकॉज रिसर्च कर रहे हैं। अब है तो स्पेस वाली बात, बट कहीं ना कहीं रिसर्चिंग सिस्टम जा रही है और रिसर्च कर रहे हैं वो धरती से ऊपर वाली एरिया में भी रिसर्च कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्शन वाली चीज़ है। तो स्पेस, किसी प्लेनेट पे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं। 8th हाउस वाला जो केतु है रिसर्च वाली आपको थॉट देता है, परफेक्शन देता है अपने काम के प्रति, आप कंप्लीट उसको रिजल्ट्स करके ही बाहर आएंगे। जिद्दी भी बनाता है डेफिनेटली, अलग थलग बनाता है दुनिया से, यू आर डिफरेंट। मतलब आपको लगता है कि ठीक है सारा घर है और पूरा घर में सब लोग हैं, बट आपका एक अलग रूम होगा, यू सिटिंग देयर, यू फील गुड बिकॉज आप रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं। वो सब चीज़ें केतु देता है उस वक्त। एक और चीज़ मैं कहने वाली हूँ कि कहीं ना कहीं बैड डेब्ट्स को भी बढ़ा देता है इस जगह पर, इन्वेस्टिंग को। बैड चीज़ अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है कि केतु अगर यहाँ बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को बढ़ा देता है, इवन बैड डेब्ट्स को बढ़ा देता है, स्पेशली मनी की बात करें। 9th हाउस में अगर केतु विचरण कर रहे हैं या आपके हॉरोस्कोप में है, केतु इज आपके 9th हाउस में है, तो रिचुअल्स की जो लेवल है वो हाइट पे चली जाती है। All 24 hours you're just thinking about the rituals and Bhagwan and dharmas and pujas and havans and all fasts and lots of things with the God. Complete आपकी जो traveling है वो related of your rituals. मंदिर में दर्शन करना, जाना आना, talking with the about the dharmas, spiritual person, complete spiritual person you are. आपकी किस्मत आपको लगता है कि जितना मैं रिचुअल करूँगा उतना मुझे किस्मत चलती है, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। उसके अलावा आपकी किस्मत भी एक रिचुअल से रिलेटेड हो जाती है, या कनेक्ट विद द रिचुअल विद योर डेस्टिनी एक्चुअली, बिकॉज 9th हाउस इन दोनों चीज़ों का कंजक्शन है, रिचुअल एंड योर डेस्टिनी। तो यू जस्ट फील लाइक कि अगर मैं रिचुअल्स करता हूँ तो ही मेरी किस्मत चलेगी,
थोड़ा कर्म करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि ऑल द टाइम यू आर जस्ट डूइंग योर स्पिरिचुअल, बट हम इस दुनिया में आए हैं तो कहीं ना कहीं कर्मास को भी हमें करना पड़ेगा। ऐसा इंसान बहुत जल्दी संन्यास लेने की भी प्रवृत्ति रखता है, हर चीज़ को छोड़ के वो सिर्फ अपने पूजा पाठ में बैठा रहता है, यानी आई मीन टू से वो अपनी फैमिली को भी अवॉइड करता है या अपने रूटीन कर्मा को भी अवॉइड करता है, मैनी टाइम्स ऐसा करता है। रिचुअल्स करता है बहुत ज़्यादा, बट रिचुअल्स की एक लिमिटेशंस होती है, और अगर यू आर इन दिस ह्यूमन बीइंग, अगर लाइफ में आप आए हैं तो कर्मा इज ए नंबर 1 थिंग्स, उसके बाद धर्म आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी 9th हाउस में अगर केतु है तो वो प्रॉब्लमेटिक करता है। 10th हाउस में केतु है, ट्रैवलिंग अ लॉट ट्रैवलिंग इन योर करियर। कर्मा क्षेत्र में केतु का आने बैठना, फादर से कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील करते हैं, या कहीं ना कहीं अथॉरिटीज से अगेंस्ट जाते हैं, क्रांतिकारी वाली फीलिंग आती है, बागी होते हैं। मेनी टाइम्स यू फील दैट यू आर बागी, यू आर डिफरेंट थॉट ऑफ द अथॉरिटीज और योर फादर, और आपके ओपिनियंस डिफरेंट रहते हैं, थॉट्स डिफरेंट रहते हैं, अलग सोचते हैं। अपनी आई कैन से जो आपकी परंपराएं हैं या आपकी जो भी एक चीज़ें चलती हुई आ रही है एंसेस्टर्स से, उनको डिफरेंट वे में देखते हैं आप। नो, इट्स नॉट गुड, इट्स बैड, ये गलत है या सही है। आंख बंद करके उन रिचुअल्स को, या नॉट रिचुअल्स, उन आई कैन से परंपराओं को नहीं मानते हैं। आपकी अपनी थॉट होती है, बागी वाले तेवर रहते हैं। अपनी फैमिली के जो भी बिजनेस चलता आ रहा है उससे डिफरेंट बिजनेस करते हैं, बहुत डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, और मेहनत करते हैं। मेहनत में कमी, केतु वाले कभी मेहनत में कमी नहीं आते। वो किसी भी हॉरोस्कोप में किसी भी आई कैन हाउस में बैठे हों, कभी भी मेहनत में कमी नहीं करते, बहुत मेहनती होते हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे अगर इसमें 10th हाउस में, ट्रैवलिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। दे फील गुड विद दैट ट्रैवलिंग एक्चुअली। केतु वाले बहुत अच्छा लगता है उनको घूमना, वो एक जगह टिक ही नहीं सकते। बहुत अच्छी सी उनको एक ट्रैवलिंग करते हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छे से लीडरशिप की क्वालिटी होती है, क्योंकि मेनी टाइम दे आर एक्ट लाइक मार्स पर्सन, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्रूअल लेवल पे, यानी वो दिखाते हैं कि मैं कितना काम करता हूँ, कर्मठ होते हैं, और एक आई कैन से इंस्पिरेशन भी बनते हैं लोगों के लिए। 11th हाउस में केतु डिजायर प्लेस में बैठा हुआ है, इनकम प्लेस में बैठा हुआ है, सेपरेशन करवा रहा है, बट एक डिफरेंट वे पे बहुत ज्यादा पैसा आपको दे रहा है, पैशनेट बना रहा है, डिजायर प्लेस पे आके बैठा हुआ है। इनकम सोर्सेस को इकट्ठा कर रहा है बस, बट एंजॉय नहीं कर रहा है इनकम का, क्योंकि क्या हो रहा है, इनकम पे केतु बैठा है। 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा आपके होरोस्कोप में ट्रांजिट करेगा, आपको इनकम पैसा देगा डेफिनेटली। डिजायर प्लेस से बैठा है। अब हो क्या रहा है कि केतु सिटिंग देयर, वो पैसा तो कमा रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि चल रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत में कमी नहीं कर रहा, बट उस पैसे का एंजॉयमेंट नहीं हो रहा उसके लाइफ में। वो रेगुलर काम ही कर रहा है, इज नॉट सिटिंग लाइक, वो राहु वाली हरकत नहीं है, बैठे हैं एंड एंजॉइंग द एवरीवन और ये सब कर रहा है, या पार्टीज कर रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है। वो जस्ट काम ही कर रहा है, उसे जो मिला उसने खाया, और जस्ट डूइंग द वर्क ओनली। इनकम सोर्सेज बढ़ाया जा रहा है, बट नॉट एंजॉइंग विद द इनकम। पैसे का आई कैन से यूज नहीं कर पा रहा। केतु वाले भोगी नहीं होते, सिर्फ काम करने वाले होते हैं। 12th हाउस की बात करूं, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेस होता है केतु का, डिवोशन से कनेक्शन, एकदम आई कैन से डिवाइन पावर एक वो फील करता है। 12th हाउस होता है कंप्लीटली जुपिटर का हाउस है बेसिकली, ये आइसिस का कंप्लीटली संन्यास। आई डोंट वांट टू लिव इन दिस हाउस, इन दिस वर्ल्ड। बहुत जल्दी संन्यास लेते हैं ऐसे लोग, बहुत जल्दी। या अगर वो फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, इस दुनिया में भी रह रहे हैं, तो उनकी एक्ट मतलब वो दे आर, उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो जस्ट फॉर दिस द सन्यासी। उनको अपना रूम पसंद है, वो बाहर किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, डिफरेंट थॉट रखते हैं, ये सब दुनिया बेकार है, इस यहाँ कोई भी नहीं है, या लाइक बिकॉज उनका डिटैचमेंट हो चुका है इस वर्ल्ड से। दे फील लाइक दिस, डिटैचमेंट फील करते हैं बहुत ज़्यादा इस वर्ल्ड से। सेक्स एरिया से भी डिटैचमेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ तो मैं शायद बेटर फील करूँ। अब्रॉड जाने की प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, या बहुत ज़्यादा वो लोग आई कैन से
एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं 12th हाउस में अगर केतु होता है तो, या दे फील कि मुझे चलना चाहिए, या तो मैं यहाँ रुकूँ तो भी मैं अकेला रहूँ, और अगर मैं कहीं यहाँ नहीं रहूँ तो मैं चला जाऊँ कहीं से, वेंट वाली से, मतलब हमेशा वो चाहेंगे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, स्थिति से जाने की तैयारी में रखते हैं। 12th हाउस में केतु होता है तो संन्यास लेते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, अकेला थॉट रखते हैं, दे फील गुड। एक्चुअली केतु वाले इन चीज़ों में खुद फील गुड करते हैं, उनको दे आर नॉट फील कि मैं अकेला हूँ, नहीं, दे फील गुड, आई एम फाइन विद माई सेल्फ। अपनी खुद की कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ये केतु वालों का बेसिक नेचर है, क्योंकि वो अपने आप में ही पूरे हैं, उनको कंप्लीट बनाता है एक डिफरेंट थॉट। दे फील कि मुझे कोई समझ तो पाएगा नहीं, तो मैं अपने आप में खुश रहूँ कि मैं ही खुद को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ। दैट इज अ डिफरेंट थॉट विद द केतुस पर्सन एक्चुअली। केतु इज नॉट बैड एट ऑल एट दैट टाइम। केतु आपको वो सोच देता है जो कि आपको इस दुनिया में नहीं मिलती है। आई मीन आप इस दुनिया में बिल्कुल बिजी रहते हैं, यू आर जस्ट डूइंग योर रूटीन्स एंड योर फैमिली एंड योर बिजनेस एंड योर जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स रूटीनली, खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, इस टाइप की चीज़ें आप दिन में सोचते हैं। बट जब केतु आपकी लाइफ में आता है, केतु सर्टन जगह पे ट्रांजिट कर रहा है, केतु सर्टन जगह पे घूमता है, या आपको जो थॉट देता है या आपको जो फीलिंग्स देता है वो होता है डिफरेंट थॉट, यानी कि इस दुनिया से अलग भी एक वो दूसरी दुनिया है, या दूसरी एक आई कैन से चीज़ है जिसके बारे में सोचना चाहिए या सोचा जाना चाहिए। केतु आपको बहुत इस दुनिया से अलग फील करवाता है, और 12th हाउस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इस दुनिया से बिल्कुल अलग, आपको संन्यास आइकन से और छोड़ने वाली तैयारी करता है। अगर केतु के साथ मून बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो मैनी टाइम दे फील कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, बिकॉज ये दुनिया मेरी बात को नहीं समझ पा रही। संन्यास से परे आई जस्ट वॉन्ट टू गो, वो मतलब वो सोचते हैं कि मैं तब दूसरा जन्म लूँगा तो ज़्यादा बेटर लाइफ अपनी बना पाऊँगा। केतु वाले लोग इस तरह की थिंग्स रखते हैं, थॉट रखते हैं। अब मैं केतु अगर आपका खराब है या आपको लगता है कि मेनी टाइम्स केतु आपको हर्ट कर रहा है, केतु ट्रैवलिंग का मैंने कहा कारक होता है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज बताने वाली हूँ कि केतु जब आपका बैड होता है तो आपको फील करवा देता है कि वो बुरा चल रहा है, या आपकी बुरी दशा चल रही है, या बुरे हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। आप मेनी टाइम्स आप फील कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है और निगेटिविटी बढ़ती है। यू थॉट मेनी टाइम्स नेगेटिव थिंग्स, कुछ जो होने वाला है इंट्यूशन से नहीं आने लग जाती है। उसके अलावा आपको बहुत जल्दी से लगती भी है, आई मीन चोट लगना शुरू हो जाती है। गाड़ी भी जैसे आप चला रहे हैं तो मैक्सिमम बहुत इजीली गाड़ी आपकी एक्सीडेंट लिटिल बिट होने लग जाते हैं, तो आपको फील होता है कि केतु मेरा गलत जगह पे चल रहा है, या केतु कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ट्रांजिट कर रहा है जो कि निगेटिव है। केतु को बेस्ट बनाने का या पॉजिटिव बनाने का एक बहुत अच्छा उपाय मैं बताने वाली हूँ, ये है कि केसर का तिलक लगाएं, सैफ्रॉन तिलक लगाएं केसर का डेली रूटीन में अपने माथे। बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है केतु को बेस्ट बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए। उसके अलावा एक और मैं बताने वाली हूँ आपको रेमेडी। कबूतर हो या पक्षी हो, मोस्टली कबूतरों को ज्वार बाजरा डालिए, बिकॉज कबूतर इज कारक ऑफ द केतु। डॉग को फीड करवा सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड रेमेडीज ऑल्सो फॉर द केतु। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि केतु जहाँ आपके होरोस्कोप में बैठा हुआ है उस जगह से रिलेटेड आप कुछ रेमेडी कर सकते हैं, या किस जॉडियक साइड में बैठा हुआ है उसका भी रेमेडी कर सकते हैं आप, वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा फॉर द गुड केतु के लिए। केतु की एक और रेमेडी आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि बुरी आदतों को छोड़िए। स्पेशली यू आर चू समथिंग ऑल द टाइम, सम तंबाकू और समथिंग जो लोग खाते हैं वो केतु अपना बुरा बनाते हैं एक्चुअली। बैड हैबिट्स को दूर करिए। केतु की थॉट बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर केतु को अपने जीवन में उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको एक अच्छी पावर देता है, स्पिरिचुअल पावर देता है। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है आपका। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बैड हैबिट्स को अपनाते हैं तो केतु आपको परेशान भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा लेवल में परेशान कर सकता है, एक्सीडेंट करवाता है बहुत ज़बरदस्त वाले, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, जस्ट फॉर टॉकिंग अबाउट द केतु, बिकॉज केतु राइट नाउ अभी स्कॉर्पियो में चल रहा है। मैंने सारे 12 हाउसेस के बारे में आपको बताया है कि केतु जब वहाँ होता है तो क्या इफेक्ट देता है, और आप अपने हॉरोस्कोप पे देख सकते हैं केतु राइट नाउ ट्रांजिट कर रहे हैं या आपकी हॉरोस्कोप पे कहाँ बैठे हैं तो क्या रिजल्ट दे रहे हैं।
कोरोना बढ़ रहा है, अपने घर पे रहिए और हाँ मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे वीडियोस चैनल को। उसके अलावा आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं या कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। टेक केयर एंड